हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप स्टडी कर रहे हैं, जिसे जेके फ्लिप फ्लॉप में कुछ मॉडिफिकेशंस करके बनाया गया है। तो ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है। इसमें हम एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप एज एन एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं और इसका जो आउटपुट होता है उसको एज अ फीडबैक हम इन जे और के साथ नैंड गेट्स में अप्लाई करते हैं। तो वहां से जो आउटपुट है वो क्यू एन है, वो यहाँ के साथ अप्लाई होता है और ये जो क्यू एन बार है वो जे के साथ यहाँ अपर गेट में अप्लाई होता है। तो ये मॉडिफिकेशन करके हम जेके से मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर लेते हैं। अब इसकी नेसेसिटी क्यों हुई, क्यों हमें मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना पड़ा? क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में जब जे और के 1 होते हैं उस समय अगर आपकी लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक हम अप्लाई करें, नॉट एज ट्रिगर्ड, अगर हम लेवल ट्रिगर्ड, सपोज हमने पॉजिटिव लेवल अप्लाई किया तो इसकी ड्यूरेशन अगर इसके प्रोसेसिंग टाइम की ड्यूरेशन से हाई होती है, वेरी मच हाई एज कंपेयर टू द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो इस पूरे ड्यूरेशन में कंटिन्यू टॉगल करता है। अगर स्टार्टिंग में 0 है तो 1 पे चला जाएगा, फिर 0 पे चला जाएगा, फिर 1 पे चला जाएगा। सपोज अगर ये प्रोसेसिंग टाइम 12 नैनो सेकेंड्स है और ये जो क्लॉक का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन इसका पीरियड अगर ये 100 नैनो सेकेंड्स है तो ये इस 100 नैनो सेकेंड्स जो ये पूरी क्लॉक पल्स है 100 नैनो सेकेंड्स की, इस ड्यूरेशन में ये कई बार +1 1 0 1 0 में स्विच होता रहेगा और ये अनसर्टेनिटी रहेगी कि आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। इसे ही कहते हैं हम रेस अराउंड कंडीशन। और ये प्रॉब्लम राइज होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में जब जे और के दोनों 1 होते हैं और लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई की जाती है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, रिमूव करेंगे यूजिंग मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप इसको कैसे सॉल्व करेगा ये हम देखते हैं। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे जितने भी गेट्स लगे हुए हैं दे आर ऑल नैंड गेट्स। तो हमें सबसे पहले नैंड गेट का लॉजिक समझना है। नैंड गेट में एनी 0 एज इनपुट गिव्स 1 एज आउटपुट। ओके, इसमें 0 अगर कहीं पे इनपुट है किसी भी नैंड गेट में तो सबसे पहले उस 0 का ही आउटपुट हमें यहाँ पे शो करना है। अगर डायरेक्ट 0 आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो हम फीडबैक के थ्रू 0 देखेंगे, वो भी नहीं है तब हम थर्ड केस देखेंगे, दैट इज 1 वाला। तो वो ऑल 1 के केस में 0 आउटपुट देता है। तो हमें सब इस लॉजिक को ध्यान में रखना है। एनी 0 एज इनपुट गिव्स 1 एज आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्यू एन आया फीडबैक फ्रॉम दैट आउटपुट। अब ये जो क्लॉक पल्स है, सपोज इसको हमने पॉजिटिव लेवल दिया है क्लॉक पल्स का और इसको थ्रू इन्वर्टर दिया है, दैट्स वाई इसको निगेटिव लेवल मिला। तो यहाँ इस पॉजिटिव लेवल में हमारा मास्टर स्विच ऑन हो जाएगा। दिस पोर्शन इज मास्टर and this is slave because it is assisting the master। इसका जो आउटपुट है वो उसको एज अ फीडबैक मिल रहा है। so this is the switch on portion of master and this is the clock which is used by the slave। ऐसे ही फिर से ये मास्टर यूज करेगा और इसको स्लेव यूज करेगा। तो ये जो आउटपुट है मास्टर का जो आउटपुट है वो भी कुछ ऐसा ही मिलता है जैसा कि स्लेव का आउटपुट मिलेगा, बट हम फाइनली आउटपुट कहां से लेंगे? आउटपुट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स स्लेव के बाद। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारा जो स्लेव का प्रीवियस स्टेट है अगर वो 0 हो और ये 1, क्योंकि स्विच ऑफ कंडीशन में इसकी अपनी कोई एक स्टेट होगी, या तो 0 हो सकती है या फिर 1। तो फिर अगर हमने इसको 0 लेके चले तो यहाँ पे हमने क्या
क्या अप्लाई किया, 0 और यहाँ पे 1। और जैसे ही हमने इसको एक क्लॉक पल्स अप्लाई करी तो ये रिस्पॉन्ड करने लगेगा। दिस विल रिस्पॉन्ड फर्स्ट फॉर द 0 इनपुट। तो यहाँ पे 0 गया, इसको 1 कर दिया, इसको 0, फिर इसने 0 के लिए रिस्पॉन्ड किया, इसको 1 कर दिया। अब इसकी स्टेट को हम m+1 लिख सकते हैं। तो ये 1 हुआ तो ये 0 हो गया। ठीक, तो ये जो हमारा मास्टर था, ये मास्टर का आउटपुट है। ओके, और ये हमारा स्लेव का है एंड दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। तो स्टार्टिंग में अगर इसका ये जो QM 0 था या फिर 1 था, बट जैसे ही हमने क्लॉक अप्लाई करी आउटपुट में हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव क्लॉक के लिए 1 मिल गया। ठीक, और ये पूरे ड्यूरेशन में 1 ही रहेगा। अब जैसे ही नेगेटिव क्लॉक आएगी, ये जो पॉजिटिव क्लॉक है ये हाफ ड्यूरेशन में नेगेटिव हो जाती है और वो इसको ट्रिगर करेगी, नेगेटिव विल ट्रिगर दिस वन। तो ये इसको ट्रिगर किया उसने, तो ये स्विच ऑन हो गया और ये अब स्विच ऑफ है। तो ये स्विच ऑफ में भी वही स्टेट मेंटेन करके रखेगा थ्रू आउट द पीरियड, जब तक उसको नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक नहीं मिल रही तब तक वो इसी को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, अब ये स्विच ऑन हो गया, दैट मीन्स वी आर लुकिंग द आउटपुट फॉर दिस फाइनल आउटपुट फॉर द Qn+1। तो यहाँ पे ये 1 गया, ये 0 के लिए आउटपुट 1 0, यहाँ पे फिर 0 के लिए आउटपुट अब हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, स्टार्टिंग में अगर वो 0 था तो वो टॉगल कर जाएगा 1 पे। जैसे ही नेगेटिव क्लॉक आई, ये अगर 0 था तो ये टॉगल करके 1 पे चला जाएगा। अब इस फिर से पॉजिटिव क्लॉक आई और उसने इसको स्विच ऑन कर दिया और इसको स्विच ऑफ कर दिया, पर ये अब इस ड्यूरेशन में भी अपनी प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करके रखेगा जब तक कि उसको सेकंड नेगेटिव क्लॉक नहीं मिल जाए। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जब क्लॉक आएगी तो क्या होगा। इसका जैसे ही पॉजिटिव लेवल आएगा, ये मास्टर को स्विच ऑन कर देगा और नेगेटिव लेवल स्लेव को स्विच ऑन करेगा। तो मास्टर यहाँ पे स्विच ऑन हो जाएगा और इनपुट्स जो पहले थे फीडबैक वाले इनपुट्स, ये स्विच हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बाय द न्यू इनपुट्स। तो अब इनपुट्स कौन से हैं हमारे फीडबैक इनपुट्स, 1 एंड 0। तो उसके अकॉर्डिंग सारे आउटपुट्स जो हैं वो सब चेंज हो जाएंगे और सारे उसके अपोजिट हो जाते हैं। यानी ये 0 था तो ये इसको 1 करेगा, ये 0। तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ 0 लिख दिया और यहाँ पे 1, सबको आपने रिवर्स कर दिया, अपोजिट कर दिया। अब जब नेगेटिव क्लॉक आएगी तो वो स्लेव को स्विच ऑन करेगी और इस समय मास्टर का आउटपुट क्या हो गया, 0। तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, मास्टर हो गया हमारा 0। नेगेटिव क्लॉक ने इसको स्विच ऑन किया और इसको स्विच ऑफ। तो ये पूरे इस नेगेटिव लेवल वाले पीरियड में भी 0 पे ही मेंटेन रहेगा। हमारा मास्टर का जो आउटपुट है वो 0 ही रहेगा ड्यूरिंग द नेगेटिव क्लॉक लेवल। ये स्विच ऑन हो गया, अब ये आउटपुट्स चेंज करेगा। ये जो 0 और 1 थे, ये 1 और 0 हो गए। ये आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 इनपुट आ रहा है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 इनपुट है तो अब आउटपुट 1 हो जाएगा। तो देखिए ये पहले 0 से 1 में टॉगल कर गया था, अब ये 1 से 0 में, फाइनल आउटपुट भी 1 से 0 में आ गया। तो फाइनल आउटपुट हमने कहाँ पे दिखाया है, इस वाले वेवफॉर्म में। यहाँ पे हमने इस मास्टर का आउटपुट लिया है, यहाँ पे फाइनल आउटपुट नीचे। तो ये अब 1 से 0 हो गया और ये पूरी क्लॉक ड्यूरेशन तक 0 ही रहेगा, क्योंकि हाफ में ये ऑन रहेगा और हाफ पीरियड में ये ऑन रहेगा। ठीक है, तो हाफ में ये ऑफ हो जाएगा, ऑन रहेगा जब इस नेगेटिव क्लॉक में, तब ये 0 रहेगा और जब ये ऑफ हो जाएगा इवन देन इट विल कंटिन्यू विद इट्स स्टेटस, जो है उसे ही मेंटेन करके रखेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो पूरी क्लॉक ड्यूरेशन तक ये अपनी एक ही स्टेट को मेंटेन करे हुए हैं। तो इसमें हमें जो रेस अराउंड कंडीशन है
वो रिमूव होती हुई दिख रही है,